नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमा विवाद एक गंभीर मुद्दा है। दोनों देश शांति पर सहमत हैं और शांतिपूर्ण बातचीत से ही हल निकलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन ने कई बार स्टेटस बदलने का प्रयास भी किया, हमारे जवानों ने इसे असफल कर दिया और गलवान घाटी में हुए संघर्ष में चीन को काफी नुकसान भी हुआ। आगे उन्होंने कहा, हमारे सुरक्षा बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून को हमारे जवानों ने स्टेटस बदलने के प्रयास को असफल कर दिया। जवानों ने बलिदान दिया है और चीन को भी भारी नुकसान हुआ। चीन की ये कोशिश हमें मंजूर नहीं है। लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने किसान ऑर्डिनेंस पर उठाए सवाल। केंद्र की ओर से लाए गए किसान ऑर्डिनेंस पर सुखबीर बादल ने कहा, यह ऑर्डिनेंस किसान के विरुद्ध है, इसे वापस लिया जाए। हमारी श्रोमणी अकाली दल किसी के दबाव के नीचे नहीं, ये हमारी पार्टी की सोच है। ये पंजाब के किसान की, पंजाब के व्यापारी की, पंजाब के आड़तियों की, पंजाब के जो मजदूर काम करते हैं खेतों में, उनकी भावना है कि इस कानून में बहुत शंकाएं हैं, बहुत उनकी रिजर्वेशन हैं। जब तक ये रिजर्वेशन दूर ना हो, ये ऑर्डिनेंस ना लाया जाए। वहीं लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के बयान के बाद आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान बादल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि लोकसभा में ये लोग ऑर्डिनेंस के खिलाफ बोलते हैं और पंजाब में ऑर्डिनेंस को अच्छा बताते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। NRC ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ VOTING ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇੰਜॉय कर रहे हैं। और सर, फूड ग्रेन हमेशा से जरूरी वस्तुओं की लिस्ट में रहा है और सब कुछ बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, आप भेल बेच दो, बैंकें बेच दो, सिर्फ किसान रह गया था। किसान भी बेच दिया इन्होंने और किसान पंजाब में भी अभी सड़कों पर है। जमीन को मां कहा जाता है सर, किसान अपनी मां को बचाने के लिए आज सड़कों पर है और इस बिल का विरोध करता हूं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रदेश भर में किसानों की तरफ से केंद्र सरकार की ओर से लाया गया कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने पंजाब के अलग अलग जगहों पर 11 हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और आपके टीवी स्क्रीन पर किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर प्रदेश भर में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, कई जगह पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली। पुलिस लगातार, प्रशासन लगातार मुस्तैद रहा हर परिस्थिति से निपटने के लिए, लेकिन अलग अलग जगहों पर हल्ला बोला गया है प्रदेश भर के किसानों के द्वारा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको इन ऑर्डिनेंस के बारे में बताते हैं जिसे लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संविधान को लेकर अध्यादेश 2020, किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा को लेकर भी बातचीत, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, ये 3 अध्यादेश हैं। और इस अध्यादेश में क्या है, किसान को कहीं भी किसी भी मंच पर व्यापार और वाणिज्य की आज़ादी रहेगी और उपज की लाभकारी कीमत भी उसको मिल सकेगी। इसके साथ आपको बताएं, राज्य में और बाहर भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सकता है किसान के। और पैन कार्ड के साथ कोई भी संगठन व्यापार और लेन देन प्लेटफॉर्म संचालन कर सकता है किसान। व्यापारियों को 3 दिन में किसानों को भुगतान करना होगा, ये भी इसमें अध्यादेश में लिखा गया है। केंद्र सरकार उत्पादन के लिए मूल्य सूचना और जानकारी प्रणाली विकसित की जाएगी। वहीं पर देखिए, किसान व्यापारी विवाद को SDM निपटाएंगे, ये भी इस अध्यादेश के अंदर है। तो ये अध्यादेश में क्या था, हमने आपको बताया किसानों को क्या फायदा है। फसल बेचने के लिए बेहतर विकल्प किसानों को रहेगा। इस अध्यादेश के तहत बेहतर और लाभकारी कीमत मिलेगी। 45% तक की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। इस अध्यादेश के तहत अनुबंधित किसान स्वतंत्र किसान से औसतन 25% ज़्यादा कमाई करते हैं
और मौसम और बाजार की जानकारी से कमाई में 15 से 20-25 की वृद्धि यहाँ होगी। कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सकेगा। ये फ़ायदा हम आपको बता रहे हैं किसानों को क्या मिलेगा। अध्यादेश में क्या है, उपज का स्वामित्व उत्पादन के दौरान किसानों के पास रहेगा और प्रयोजक उत्पादन का जोखिम उठाता है और सेवा के बदले किसानों को भुगतान करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में 1955 की स्टॉक सीमा खरीद पर लागू नहीं और माल जमा करने वाला और सुविधा देने वाला भी पक्षकार बन सकता है। इस अध्यादेश के तहत पंजीकरण समझौते और कृषि समझौते के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री भी की जाएगी। किसान के अधिकार को हतोत्साहित करने के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता है, इस अध्यादेश में लिखा गया। और इसका क्या असर पड़ेगा, पूरे देश में अनुबंध खेती का एक समान कानूनी ढांचा इससे तैयार होगा। कंपनियों को खेती के समझौते में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना ताकि किसानों की आय बढ़ सके। पहले कीमत गिरने पर अनुबंधों से कंपनियां पीछे हट जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इस अध्यादेश के तहत। इस अध्यादेश में क्या है, आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटाया गया है। राष्ट्रीय आपदा, अकाल, युद्ध, असाधारण मूल्य वृद्धि जैसे हालातों में स्टॉक सीमा लागू रहेगी। खुदरा मूल्य में 100% से ज्यादा की वृद्धि होने पर ही स्टॉक सीमा लागू होगी। आगे बढ़ते खबरों में, जहां लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मांग उठाई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को हटाया गया है, जिसकी जगह पर अंग्रेजी भाषा को रख दिया गया है, जिसको लेकर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाबी भाषा को ऑप्शनल भाषा के तौर पर रखा जाए। स्पीकर सर, थोड़े दिन पहले सेंटर सरकार ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर दी जड़ियां लैंग्वेजेस ऑप्शनल लैंग्वेज उन्होंने लिस्ट डिक्लेयर की। बड़े दुख ना कहना पैंदा कि पंजाबी जड़ी बोली जड़ी उस इलाके बहुत ही जनरेशनस तो बोली जाती है, वो बोली उत्थे डिलीट की गई। आज सामने अपने डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी बैठे है, मैं कहना सब तो वधिया तरीके ना जो कोई पंजाबी सुननी है तो डॉक्टर साहब आप बोल के सुना सकते हैं। तो जी पंजाबी बोली है, मैं जो लिस्ट देख रहा सी ਉਹਦੇ ਚ इंग्लिश जोड़ी गई है पर पंजाबी नूं कढ़िया गया है। आ सारा इलाका महाराजा रणजीत सिंह दा सिख राज दे थल्ले आउंदा सी। अफगानिस्तान तो लैके तिब्बत तो लैके जम्मू कश्मीर पंजाब आ सारा महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे थल्ले सी। तो मेरी बेनती है सेंटर सरकार नूं कि पंजाबी नूं जरूर इंक्लूड किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज। वहीं नाभा में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता यहां पर इंचार्ज मकर सिंह लालका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहीं पर जहां पर उन्होंने पंजाब सरकार पर हल्ला बोला और कहा कि पिछले 3 साल में कांग्रेस की सरकार फेल रही। वहीं पर इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा है कि 64 करोड़ रुपए के घोटाले मामले को लेकर ये घर घर जाकर जानकारी पहुंचाएंगे। 1999 के बलवंत सिंह का मुल्तानी मामले की पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत उनको यहाँ पर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक सैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं पर साथ में कोर्ट ने सैनी को जांच में सहयोग करने को कहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या है सुमेध सैनी का मामला। 1991 में सुमेध सैनी सिंह चंडीगढ़ के एसएसपी थे। 29 अगस्त 1991 को सैनी की काफिले पर हमला हुआ था। काफिले को रिमोट कंट्रोल्ड बम से उड़ाया गया था। वहीं सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए थे। दुखद खबर मिली थी, जहां जांच के बाद पता चला बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया। इसमें बलवंत पूर्व IAS दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे थे और सेक्टर 17 थाने में बलवंत और उसके दोस्तों पर यह केस दर्ज किया गया। कादियां पुलिस स्टेशन में एक और FIR दर्ज हुई थी और कस्टडी में बलवंत के फरार होने की बात कही गई।
बाद में मुल्तानी को भगौड़ा करार कर दिया गया था। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। इतने साल गुजरने के बाद भी बलवंत किसी को मिला नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। मई 2020 में पुलिस ने सानी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। मुल्तानी के भाई की शिकायत पर ये FIR दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले में 1991 के घटनाक्रम में अपहरण की FIR दर्ज हुई थी और साथ ही सानी और 7 पूर्व अफसरों पर किडनैपिंग का केस भी दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई में पता चला था कौन कौन से केसेस यहाँ पर किस किस धारा में केसेस लगाए गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी हाथ लगी थी। ये पूरा मामला क्या था हमने आपको बताया है ग्राफिक्स के माध्यम से। वहीं जालंधर में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने करीब 153 नशीली कैप्सूल बरामद की है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर को अदालत में पेश किया है, जहां पर अदालत ने तस्कर को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लुधियाना में विजिलेंस विभाग ने एक रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार सरकारी कॉलोनी में रहने वाली महिला ने विजिलेंस विभाग को शिकायत दर्ज करवाई थी कि पटवारी काम करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं तेज रफ्तार ने एक व्यक्ति की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। ताजा मामला मोगा का है, जहां पर तेज गति से आ रही कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद कार सीधे 2 साइकिल सवार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों साइकिल सवार को कुचलती हुई कार खंबे से टकरा गई। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। तरन में ईकॉम एक्सप्रेस कोरियर के कंपनी के दफ्तर में सुपरवाइजर से लूट का मामला सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर 4,98,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। दिखाई दे रही ये तस्वीरें तरन के ई कॉमर्स एक्सप्रेस कुरियर कंपनी के दफ्तर की है। यहाँ जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि पंजाब में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मुंह पर कपड़ा बांधे ये बदमाश पिस्तौल के बल पर कंपनी के सुपरवाइजर से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने सुपरवाइजर से 4,98,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस मौके पर आरोपियों ने सुपरवाइजर के साथ मारपीट भी की। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਸਟਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,550 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਾफ़ी हैगा वा, तो सारे कैश उन्होंने चुक लिया। मामले की सूचना सुपरवाइजर गुरजंट सिंह ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी है, अपने कोरियर कंपनी है ई-कॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सरियाली रोड ते पुरानी चुंगी के लागे इन्होंने अपना ऑफिस बनाया वा। उत्थे गुरजंट सिंह पुत्र बूटा सिंह कौम जट वासी रसूलपुर जिहड़ा इहदा सुपरवाइजर है, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 12:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 4,96,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ।
ਔਰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਆ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ और बंदे ਜਿਹੜੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ट्रेस कर ਲਾਂਗੇ। हथियार के बल पर लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी पंजाब के अलग अलग इलाकों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। ये घटनाएं कहीं न कहीं सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर प्रशासन की तरफ से जो तमाम दावे किए जाते हैं उनमें कहां पर चूक हो रही है और क्यों इन बदमाशों को जरा भी कानून का खौफ नहीं है। तरनतारन से बलजीत सिंह, इंडिया न्यूज पंजाब, हिमाचल। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों के पास से ये हथियार पाकिस्तान की ओर से आए हैं, जिसकी जानकारी मिलते हुए पंजाब पुलिस अलर्ट हुई है और चेकिंग के दौरान दोनों खालिस्तानी सदस्यों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पंजाब में तेजी से कोरोना फैल रहा है। बीते 24 घंटे में सामने आए हैं 2481 नए मामले। प्रदेश में कोरोना से कुल 84,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। कोरोना के करीब 21,154 एक्टिव केसेस हैं। वहीं पर कोरोना को करीब 60,847 मरीजों ने मात दे दी है। बात हिमाचल की जाए तो हिमाचल में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बीते 24 घंटे में 87 नए मामले आ चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार है। प्रदेश में कोरोना के 3,610 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कोरोना के करीब आपको बता दें 6,332 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं कोरोना के कारण करीब 88 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 7वें दिन का आगाज हंगामे के साथ हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कांग्रेस विधायक स्पीकर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। सत्ता पक्ष की तरफ से सुरेश भारद्वाज के समझाने के बाद धरना खत्म किया गया, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के मंत्री धड़ल्ले से जमीन खरीद रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि लैंड एक्ट के तहत एक व्यक्ति केवल 315 कनाल जमीन खरीद सकता है, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री ने 1200 कनाल से भी ज्यादा जमीन खरीदी। सोलन के सरकारी अस्पताल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें सोलन के सरकारी अस्पताल की हैं, जहां पर लोग कोरोना टेस्ट करवाने आए हैं, लेकिन अस्पताल में व्यवस्था इतनी खराब थी कि यहां पर ना तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था, ना ही कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। बस भीड़ लगातार लोग टेस्ट करवाने के लिए आ रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ऐसे में खतरा सभी लोगों पर बढ़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना नहीं होगा वो भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर पॉजिटिव हो सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में। हमें ये सूचना मिली थी कि सोलन में अब जो है वो कोविड टेस्टिंग, एंटीजन टेस्ट के नाम से टेस्टिंग होने जा रही है। आप ये देखिए कि ये सभी लोग जो हैं, मैं कहना चाहूँगा कि दिखाई दे रहा है, ये कोविड टेस्ट के लिए आए हुए हैं और ये बिल्कुल गेट में हमारे आपातकालीन जहां पर सेवाएं चल रही हैं वहां पर ये सभी लोग इकट्ठे जमावड़ा बनाकर खड़े हो चुके हैं। आप ये देखिए कि क्या आपको इसको देखकर लग रहा है कि किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या किसी तरह की लोगों में कोई ये भावना है कि हाँ किसी को हमारे से संक्रमण हो सकता है? तो आप ये समझिए कि कोशिश करें कि किस तरह से, अब अगर हम आज ये बोल रहे हैं कि हिमाचल में कोरोना फैल रहा है या बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या प्रशासन इस पर सजग है
आप इसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो बिल्कुल सजग नहीं है। इनकी चूक के चलते ये कहीं ना कहीं ये कोई ऐसे लोग हैं जो कोरोना के संक्रमण के टेस्ट करवाने यहाँ आए हुए हैं, वो लोग खुले में सरेआम पहुंचे हुए हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग या किसी भी तरह की पुलिस व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं वहीं पूर्व विधायक महेश्वर ने कुल्लू से कांग्रेस के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का आरोप लगाया। महेश्वर का कहना है कि सुंदर सिंह ने जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया है उसमें कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के कहने पर ही धरना प्रदर्शन हुआ था और जहां धरना हुआ था वो जगह सरकारी है, इसलिए सरकारी जमीन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जा सकता है। आपको बता दें कि बीते दिनों विधायक सुंदर ठाकुर के होटल परिसर में धरना प्रदर्शन मामले में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आपसी क्रॉस एफआईआर हुई, जिसकी पुलिस की तरफ से जांच भी की जा रही है। नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र पीपीएन में लोगों को आने जाने में काफ़ी खासी दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल बिना पहचान पत्र के नालागढ़ में लोगों को जो आवागमन है काफ़ी उसमें दिक्कतें आ रही हैं। पंजाब हरियाणा के लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने हिमाचल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और धूम से पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी की अगुवाई से पोरोटीवाला बॉर्डर पर धरना किया गया है। धूम से विधायक परमजीत पम्मी के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी की गई। लोगों की मांग है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन हट गया है तो यहां से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द बॉर्डर खोल दिया जाएगा, नहीं तो प्रदर्शन तेज हो जाएगा। पीपीएन बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।